पीरगुल हसन टाउन, पीर अहमद जमान टाउन, सर्वे 103 104 फेज 2 ब्लॉक बी में प्लॉट की और विलास की खरीदो फरोख्त के लिए रब्ता करें 0314994467 0333503620 को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ और रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आपकी खिदमत में एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी प्रीवियस एपिसोड जो कि सर्वे 103 और 104 के हवाले से की, बहुत ही पसंद की। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान से बाहर से भी हमें बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत ईमेल्स आई। उन्होंने कहा आतिफ और रहमान, हमें आपका ये बेधड़क शो बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, कि घर बैठे हुए हमें अपने ड्राइंग रूम में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि तरक्याती काम की क्या पोजीशन है। बड़ी ब्रीफ आपने हमें बताया। देखिए नाज़रीन, बेधड़क शो का आप लोग से ये वादा है कि आप लोग हम हर एपिसोड में आपको एक नई चीज़ बताएंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, किस वक्त कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए और कौन सी सोसाइटी में करनी चाहिए। इस वक्त हम जा रहे हैं पीर अहमद जमान टाउन, जो कि सादिक टाउन और सादिक गार्डन के बिल्कुल ही साथ है। इट्स वेरी ऑसम लोकेशन, बहुत अच्छी लोकेशन है। हमें बहुत सारी कॉल्स आई हैं कि आप यहाँ का हमें रिव्यू करके दें। तो वहाँ के CEO सैयद जाकिर अली शाह से हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स है। वहाँ पे हम जाएंगे, उनसे पूरा इन ब्रीफ इंटरव्यू लेंगे, पूरी जगह का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो उसके क्या बेनिफिट हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट लेके जाऊँगा पीर अहमद जमान। हम लोग यहाँ से 5 से 8 मिनट दूर हैं पीर अहमद जमान के। लोकेशन भी बहुत अच्छी है, एरिया भी कंटोनमेंट का है, तामीराती काम भी बड़ा तेज़ी से जारी है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं पीर अहमद जमान टाउन। वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको पीर अहमद जमान टाउन लेके चल रहे हैं, तो हम वहाँ पे आ चुके हैं। एक्चुअली इस वक्त हम लोग खड़े हुए लोकेशन पे। यहाँ के CEO शाह स्टेट के सैयद जाकिर अली शाह साहब के साथ हमारा टाइम फिक्स है। तो चलते हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं और पूरी जगह का रिव्यू कराते हैं कि इस वक्त यहाँ पे क्या पोजीशन है। पर्सनली मैं जो यहाँ पे आया हूँ, डेवलपमेंट के हवाले से तो काम बड़ा बेहतरीन जारी और सारी है। ख़ुद भी आप पर्सनली देखेंगे, मतलब ये भी वो कंडीशन में है कि आइए प्लॉट लें, फौरी तौर पर आप घर बना सकते हैं। तो चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर जाकिर अली शाह साहब के पास और आप लोगों को लेके चलते हैं उनके पास। आइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। बैठें प्लीज आप। जाकिर भाई, बेधड़क शो का पूरे पाकिस्तान की आवाम से और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है सबसे ये वादा है कि हम आपको बेधड़क तरीके से इन ब्रीफ पाकिस्तान की हर सोसाइटी का रिव्यू करेंगे। आज हम आपके पास आए पीर अहमद जमान का व्यू करने के लिए। रीज़न क्या था कि जाकिर भाई, लोगों की कॉल भी आ रही थी। आपको कॉल करने का रीज़न क्या था कि लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है, प्लॉट की इस वक्त वैल्यू आसपास के हिसाब से तकरीबन हाफ से भी कम है, तो आप हमें इस जगह का रिव्यू करके दें। तो इस जगह का मुझे पता था कि आपसे अच्छा कोई मुझे रिव्यू नहीं करके दे सकता, क्योंकि मुझे पता था कि आप यहाँ पे माशाल्लाह एक पायनियर की हैसियत रखते हैं। तो जाकिर भाई प्लीज़ थोड़ा सा मुझे जगह के हवाले से बताएगा कि क्या पोजीशन है इस वक्त काम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, माशाल्लाह, और मेट्रो का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली शुक्रिया जो इन्होंने बेधड़क प्रोग्राम हमारे लिए शुरू किया है। तो अब हम भी बेधड़क होकर बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला, पूरे आपको इसका बताएंगे इसका। और सबसे पहले तो ये है कि हम ये आपका जो मेट्रो का है, ये हम लोगों के जो प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है, ये हमारी इंडस्ट्री के ऊपर एक हम एहसान इसको समझते हैं कि माशाल्लाह हमारे जो आप दुख और दर्द में और खुशी में शरीक हो रहे हैं, और हमारे जो मसले मसाइल हैं उसको आप जो है ना इसको अपने रिकॉर्डिंग में ला रहे हैं और अपने उसमें रिकॉर्ड में ला रहे हैं। तो ये है कि माशाल्लाह ताला, बाकी आपको मैं इसके बारे में आपको जो चाहेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ब्रीफ करूँगा। और ये इस वक्त इस इलाके की सबसे तकरीबन चीपेस्ट और क्रीम सोसाइटी है। इसके सराउंडिंग के अंदर माशाल्लाह जो भी रेट हैं वो उससे तकरीबन इस वक्त यहाँ के हाफ रेट हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ डेवलपमेंट थोड़ी सी लेट हुई थी। अब माशाल्लाह दिन रात यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और एक वजह इसकी ये भी थी कि परमिशन टू कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़रा लेट मिली थी, तो उस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़रा लेट हुई है। और इसके सराउंडिंग के अंदर तकरीबन सारी आबादी है। अगर राइट साइड पे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे मलिर कैंटोनमेंट जा रहा है, जिना एवेन्यू जा रही है, जो कनेक्ट करता है आपको शार फैसल टू अपना M9 मोटरवे सुपर हाईवे। और अगर ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड में मेरे देखेंगे तो ये मेन यूनिवर्सिटी रोड आपको कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। और राइट साइड पर आप देखेंगे तो M9 आ गया आपका मोटरवे सारा, इसका बिल्कुल राइट साइड पे। जी 5 मिनट वहाँ अगर आप ड्राइव करना चाहेंगे तो मोटरवे M9 पे चले जाएंगे। 2 मिनट की यानी कि 2 से 3 मिनट के ड्राइव के ऊपर आप जो है जना पड़ा हुआ है, यानी कि रोड है ये जा रहा है जो है कनेक्टेड रोड है। और उसके बाद मलिर कैंटोनमेंट एरिया जाता है अस्करी 5।
एज फार एज कंसर्न अबाउट जो लोकेशन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता दूँ, ऑसम लोकेशन है। सामने सादी टाउन है हमारे, मलिर कहेंगे 5 मिनट का यहाँ से रास्ता है, और यहाँ से M9 का भी 5 मिनट का रास्ता है। तो देखिए, घर बनाना हर किसी की ख्वाहिश है। जाकिर भाई, बड़ी महंगाई है, आप अच्छे एरिया में चले जाएँ, 1.5-2 करोड़ रुपये का जाकिर भाई फ्लैट मिल रहा है। तो यहाँ पे एक घर अगर बंदा आता है इस वक्त प्लॉट खरीदता है और घर बनाता है, इसको जाकिर भाई कितने का पड़ेगा? ये टोटली अगर इस वक्त आप गुलिस्तान जोर वगैरह, ये स्कीम 33 वगैरह इस तरफ आप चले जाएं तो 75-80 लाख का 2 बेड रेंट देने का 900 स्क्वायर फीट का आपको फ्लैट मिलेगा। ठीक है ना, जहाँ पे मतलब इतनी बड़ी सहूलतें नहीं है, कोई इतनी चीज़ें हैं नहीं है। यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ आपको तकरीबन उसी डबल स्टोरी मकान जो है वो तकरीबन 80-75 के अंदर आपको, अगर आप चाहेंगे तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करके आपको दे सकते हैं। जी करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। 75-80 लाख रुपीस में ब्रांड न्यू आपको जी 1 यूनिट बोलेंगे या डबल स्टोरी अगर मकान बोलेंगे तो वो हम इंशाल्लाह ताला आपको रेडी करके देंगे। अब इसी के अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे सामने चले जाएंगे तो ये ब्लॉक 5 है सादी टाउन का, लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे अगर आप मकान लेना चाहेंगे तो 1.25-1.20 से नीचे यहाँ पे प्लॉट मकान नहीं है। मतलब 50 से 55 लाख रुपए यहाँ की घर की वैल्यू कम है, बल्कि 60 लाख रुपए आप कह सकते हैं कि 60 लाख रुपए यहाँ कम है। और यहाँ एक सबसे बड़ी इस सोसाइटी की खूबी जो मैं आपको बताऊँ, जो कि इस पूरे सराउंडिंग के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि हमारे माशाल्लाह 200 फीट रोड है, 150 फीट रोड है, 100 फीट उसमें हमारा फीट रोड है, और प्लस इसके अंदर जितने भी दिए गए इस जैसे कमर्शियल यहाँ पे आपको पूरे सराउंडिंग में नहीं मिलेंगे। कमर्शियल ऐसे दिए गए हैं कि माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी प्लानिंग हुई हुई है। आगे 200 फीट रोड है, 150 फीट रोड है, और उसके बैक पे भी रोड दिए गए हैं, सिंगल पट्टी रोड, बड़े अच्छे VIP कमर्शियल है यहाँ पे माशाल्लाह। और रोड्स भी बड़े अच्छे, और डेवलपमेंट भी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से यहाँ पे हो रही है, दिन रात हो रही है। जाकिर भाई, आपने बड़ा अच्छा बताया, अभी आपके साथ जगह पे भी चल के हम पूरा गो थ्रू करते हैं। जाकिर भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आजकल के दौर में मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि लोग दोबारा से इस इन्वेस्टमेंट की तरफ वापस आ रहे हैं। जो कुछ अरसे के लिए एक पैनिक बटन दबा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और प्रॉपर्टी में क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से आपकी जाकिर भाई क्या राय है? इसमें थोड़ा सा मैं अर्ज़ करूँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो बनाई हैं इन्होंने, परसेप्शन जो बनाई है ना वो बड़ी ख़तरनाक है। यानी कि आपने खौफ ज़्यादा पूरे इन्वेस्टर को, लोगों को कर दिया है। हालांकि इतने मसले मसाइल बीच में नहीं है। टैक्सेस इन्होंने, अगर सेल डीड एक जो पुरानी होती थी तो वो हमारी अगर 1 लाख रुपए में एक प्लॉट की होती थी तो वो अभी 70,000 रुपये, और ये कम हो गया है। लेकिन उसका कहीं भी आपको तज़किरा TV पे, अखबार में या गवर्नमेंट की तरफ से आपको शो नहीं किया जा रहा, जिसकी सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। उसका सेकंड ये है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रही है कि यहाँ से जो अभी खौफ पैदा किया गया कि भाई पूछ गछ के हिसाब से और यहाँ से भाग जाओ, और यानी कि इन्वेस्टमेंट ना करो, प्रॉपर्टी को भाग, बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं है। यहाँ से पैसा निकल के आपके गोल्ड में चला गया, यहाँ से पैसा निकल के आपके डॉलर में चला गया। लोग पार्क करके पैसा अपने घरों पर और बैंक्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं सवाल ये गवर्नमेंट से करना चाहूँगा और ऑफिशियल से करना चाहूँगा कि जो डॉलर लेके बैठा हुआ है, आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो गोल्ड लेके बैठा हुआ उससे आपको गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। हमारे पास हमारी इंडस्ट्री के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर अगर एक प्लाट बिकता है तो कम से कम 20 अफराद को उसका फ़ायदा होता है, और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी गवर्नमेंट होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ हमारा एक प्लाट बिकता है, हम लोग उसके आपको स्टाम्प पेपर से लेकर अखबार में, आप जैसे लोगों में से जैसे आपके न्यूज़पेपर चलते हैं उसके अंदर इश्तिहार देते हैं, अखबार देते हैं, फिर हमारे यहाँ पे जो बंदे काम कर रहे होते हैं, प्लस हम स्टाम्प पेपर के लेके उसके ऊपर सेल डीड कर रहे होते हैं, उसके ऊपर CVT भर रहे होते हैं, वेल्थ टैक्स भर रहे होते हैं, गेन टैक्स भर रहे होते हैं। तो ये सारा देखें कि एक प्लाट बिकने की वजह से गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है और आम पब्लिक को कितना फ़ायदा हो रहा है। अब जी अब वो ये हुआ कि खौफजदा किया गया कि भाई वो FBR की तरफ से और लोगों की तरफ से कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर ना जाएँ, तो जितना पास से पैसा था यहाँ से वो निकल के तकरीबन वो चला गया उसके अंदर। अब वहाँ पे आप देखें तो कितना वहाँ पे पार कर सकते हैं बंदे, यानी कि गोल्ड के अंदर और इसके अंदर आपके डॉलर के अंदर। अब वो हुआ कैसे कि 166 पे चला गया डॉलर, वापस आके वो डेड हो गया अभी, यानी कि 155 पे वो आ गया। अब उसके अंदर बढ़ने के चांस नहीं, लोग भी देख रहे हैं, इन्वेस्टर भी देख रहे हैं कि वहाँ के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। गोल्ड आपका 88-89 को जाके छू के वापस आके 85-86 पे आ गया अभी। तो उसके अंदर भी देख रहे हैं कि लोग अभी अब यानी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी रही नहीं है उसके अंदर। तो अब वापस आस्ता वो हमारी जो प्रॉपर्टी की जो खौफ की वजह से और FBR ये मसलन इस तरह ना लें और इन्वेस्टमेंट ना करें, तो उसकी वजह से हमारी जो 25-50% हमारी या 40% हमारी प्रॉपर्टी वो डिक्रीज़ हुई है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टर भी देख रहा है कि बहुत चांस है, बहुत बड़ा गैप है इस वक्त, यानी कि इस वक्त अगर जो बंदा अवेल करेगा, मैंने अपने 20-22 साल के तजर्बे में ये देखा है कि जो बंदा इस मार्केट के अंदर जहाँ स्टिल आ जाए मार्केट के अंदर, वहाँ परचेजिंग करता है, वो हमेशा फ़ायदे के अंदर रहे और कमा के निकला है। सुन लें मेरे नाज़रीन, इस वक्त बेहतरीन टाइम है। मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, रियल एस्टेट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं,
बट इफ़ यू हैव अ प्रॉपर एजेंट तो यकीन करें आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा और विद इन 1 to 3 ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाती है। जाकिर भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी। अब हम चलेंगे ऊपर और ऊपर के बाद फिर हम चलेंगे बाहर। मैं ये अर्ज करूँगा कि गवर्नमेंट थोड़ा सा ये मैं इस तरह मिसाल दूंगा कि इन्वेस्टर एक चिड़िया की तरह होता है कि ज़रा सा भी आप उसको खौफज़दा करेंगे तो वो इलाका छोड़ के भाग जाती है। तो ये थोड़ा सा परसेप्शन खुदा के लिए हम अर्ज़ करेंगे आपसे कि हमारे यानी कि फील्ड जो है इस वक्त बड़ी उसमें नीचे जा रही है और लोगों का काफ़ी ऑफिस बंद हो रहे हैं, सारे मामला हो रहे हैं और ये बहुत बड़े एक ऑफिस के अंदर 10 से 15 लोग काम करते थे। तो वो सारा फिर आगे गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह ये सारे हैं, तो थोड़ी सी परसेप्शन खुदा के लिए यानी कि इसको थोड़ा सा बेहतर करें और मामलात को सेटल करें, ख़त्म करें। यानी कि जो 6 महीने से गेम हो रहे हैं, मामलात हो रहे हैं, आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, तो इस मामलात को एज सून एज पॉसिबल जैसे हो सकता है इन टैक्सेस के मामलात के, IBR के मामलात को, रियल एस्टेट के मतलब जो भी मामलात हैं इनको इनको ख़त्म करें मामलात को, ताकि हमारी मार्केट ग्रो कर सके। लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के यानी कि एक ऑफिस के अंदर 10-10, 15-15 लड़के यानी कि जिन्होंने BSc किया था, MSc किया था, ग्रेजुएट थे, मास्टर किया हुआ था, वो लोग आके यहाँ पे फील्ड में काम कर रहे थे। आजकल वो सारे तकरीबन 6-8 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए हैं और दूसरी फील्ड के अंदर ढूंढ रहे हैं। एक अर्थ में और करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने पता नहीं कैसा इनके मशीर और इन्होंने फैसले किए हैं, ये इदारों ने फैसले किए हैं कि ये इनका कहना ये था कि हम लोग ग्रो करेगी हमारी इंडस्ट्री, 70 इंडस्ट्री ग्रो करेगी अगर एक मकान बनता है। तो आतिफ भाई मैं आपसे याद करता हूँ, एक मकान बनने के ऊपर 70 ग्रो आपकी मसलन उसके अंदर आप कलर वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह, टाइल्स और सीमेंट और सरिया और पता नहीं मैं गिन के बताऊँ तो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो इतनी 70 इंडस्ट्री ग्रो करती है एक मकान बनने की वजह से, एक कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब मुझे ये बताएं कि इन्होंने जो गेन टैक्स लगा दिया वो एक प्लाट बेचने को जो पहले 3 साल का था उसको 8 साल कर दिया। यानी कि अगर आप आज प्लाट लेते हैं और अभी 2-4 महीने के बाद आप उसको बेचते हो तो आपको 100% गेन टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो कौन उसमें काम करेगा? अच्छा चलो ये भी मान लिया, फिर जिन लोगों को प्लाट थे तो कम से कम उनको ये तो मौका दिया जाता है कि भाई चलो आपके पास प्लाट है, आप इसको 70% जो आपकी यानी 70 इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कंस्ट्रक्शन बना यानी कि इसको बना को बेचो। उसके ऊपर एक मकान अगर मैं आज प्लाट लेके बनाना शुरू करता हूँ और मेरा 6-8 महीने में मुकम्मल हो जाता है तो मुझे उसके ऊपर 5 साल का गेन टैक्स इन्होंने कर दिया, 5 साल का पीरियड कर दिया कि 5 साल के पहले आप बेचोगे तो आपको 100% उसको गेन टैक्स देना पड़ेगा, फिर 75% देने के बाद 50% देना पड़ेगा। तो मुझे बताएं, मैं आगे इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ या बहुत सारे लोग इसको ग्रो करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो वो कैसे उसको करेंगे? यानी कि आज वो कमाए, आज वो प्लाट ले, 8 महीने के बाद वो उसको बेचना चाहे तो 100% यानी वो आपका गेन टैक्स दे दे गवर्नमेंट को, तो कैसे ग्रो करेगी इंडस्ट्री को? यानी कि ये भी मेरी समझ से, हमारी समझ से भारत तर काम हो रहे हैं ये सारे। तो हम मौजूद हैं जाकिर अली शाह साहब के पास, इनसे हम बात करेंगे पूरे पीर अहमद ज़मान के हवाले से कि ये कौन सा ब्लॉक है, कंस्ट्रक्शन की क्या पोजीशन है, हर चीज़ की बड़ी इन ब्रीफ आपको बताएंगे। जी जाकिर भाई प्लीज़ थोड़ा सा पीर अहमद ज़मान के हवाले से इन ब्रीफ जो आपको जाकिर भाई चीज़ें प्लीज़ डिस्कस करें। इस वक्त हम लोग अपने टॉप रूफ पे खड़े हुए हैं अपने शाह स्टेट सर्विसेज की, और ये पूरा पीर अहमद ज़मान टाउन का व्यू है, यहाँ से नज़र आ रहा है। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये इसका ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 1 है। ये सामने से जिना एवेन्यू जा रहा है जो कनेक्टेड है आपका मेन शाह फैसल टू हाईवे। तो ये मेन जिना एवेन्यू जा रहा है। अब बिल्कुल इसके अक्रॉस जो है जिना मलिर कैंट आता है, ये जो वाइट आपको बंगलोज नज़र आ रहे हैं ये मलिर कैंटोनमेंट है जी, अस्करी 5, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ जाएँ तो थोड़ा सा लेफ्ट जाएँ तो ये है पीर अहमद ज़मान के साथ साथ बिल्कुल पुलिस सोसाइटी। इसके बिल्कुल इस तरफ जाएंगे तो आप यूनिवर्सिटी रोड आ जाता है सामने करके, और इस तरफ पीछे चला थोड़ा सा, अगर इस तरफ तो कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये सामने इसका ये ब्लॉक 1 है, और ये इस तरफ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये इसका ब्लॉक 2 आ जाता है। उसके बाद फिर ब्लॉक 3 है, और ये हमारा जो सामने जो एरिया है अभी आपका कैमरा मैन उसके बाद दिखाएगा, तो ये पूरा ब्लॉक 4 है, यहाँ से लेकर आगे गुलशन उस्मान तक। तो ये मतलब इस वक्त आप रूफ पे खड़े हैं और ये यानी कि इसका क्रीम एरिया जो है, अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आप खड़े हैं। अगर आप जनाब बंदा कोई आना चाहता है, पीर अहमद ज़मान आना चाहे तो वो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है बिल्कुल आपको, यानी कि 5 मिनट्स की वॉक के ऊपर आप यहाँ पे पीर अहमद ज़मान टाउन में आ सकते हैं और वॉक करके वहाँ से जा भी सकते हैं। जाकिर भाई ये कौन सा ब्लॉक है जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं? पीर अहमद ज़मान का ब्लॉक 2 है जी, ब्लॉक 1 है ये। पीर अहमद ज़मान टाउन फेज़ 2 ब्लॉक 1 में खड़े हैं इस वक्त आप, और इसके राइट साइड में मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये ब्लॉक इसका 2 आ जाता है। उसके बाद ब्लॉक 3 है और 4 इसका जो है ना बिल्कुल सामने अभी आपको कैमरामैन दिखाएगा, तो ये पूरा 4 इसका 4 आ जाता है। टोटल इसके 4 ब्लॉक हैं।
और ये कंटोनमेंट्स की सोसाइटी है, कंटोनमेंट से यानी कि अप्रूव्ड ये इलाका है। एनजीसी इसकी अप्रूव है, हर चीज़ इसका यानी कि इस वक्त ये है कि आप इसकी परमिशन टू कंस्ट्रक्शन भी है और अप्रूव्ड है। और आगे यानी कि यहाँ अगर आप दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माशाल्लाह सारे बंगलोज वगैरह बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से जारी है माशाल्लाह, दिन रात काम हो रहा है। और जितने भी लोग हैं सारे वो तकरीबन कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गए यहाँ पे। और जो मैं देखने वालों के नाज़रीन को भी ये बताऊँगा कि जितनी जल्दी यहाँ इन्वेस्टमेंट आप कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और घर बनाने के हिसाब से, क्योंकि इसकी सराउंडिंग के अंदर इस वक्त इससे डबल रेट है। डबल रेट। तो ये इसकी परमिशन टू कंस्ट्रक्शन जो है हमें थोड़ी सी लेट मिली थी, तो उसकी वजह से ये रेट अभी कम थे और अभी इंशाल्लाह दिन ब दिन इसके रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं। नाज़रीन बहुत अच्छी बात है, जैसा कि जाकिर भाई हमें बता रहे हैं कि यहाँ की एनजीसी अप्रूव है। देखें कंटोनमेंट के एरिया में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कोई भी वॉयलेशन नहीं कर सकता। जब किसी जगह पे घर बन रहे होते हैं तो ये बेहतरीन होता है जज करने के लिए। इट मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर, देयर इज नो फ्योर, आप प्लॉट खरीदें और घर बनाएं। अच्छा जाकिर भाई एक बात बताएगा, यहाँ पे कोई प्लॉट लेके घर बनाना चाहता है जी, जी। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप लोगों का क्या है कि आप लोग खुद कंस्ट्रक्शन भी उसको करके जी कंटोनमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, उनके मुताबिक फॉलो करना पड़ता है उसको। पहले मिसाल के आपका ट्रांसफर प्लॉट है तो उसके अंदर आपको फिर लीज पे जाना पड़ता है, लीज के बाद आपको फौरन बेस के नक्शे पे जाना पड़ता है, तो नक्शे के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नक्शे के बगैर यहाँ अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है जी बिल्कुल अलाउ नहीं है, जैसे केडीए वगैरह में हो जाता है तो यहाँ ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको लीज करनी पड़ती है, लीज के बाद आपको पूरा इसका नक्शा अप्रूव करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन इसको यहाँ पे। अच्छा जाकिर भाई नक्शा पास होने का जो ड्यूरेशन है, कोई अगर आपसे प्लॉट खरीदता है तो कि कितने अरसे का? ये तकरीबन आपको टोटल प्लॉट परचेज करने के बाद तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर सारे प्रोसेस रेडी टू कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा जाकिर भाई सेवरेज लाइनों का वाटर का काम तो अभी हम जाके भी जी देखेंगे। आपको साइड पे जाके मैं दिखाता हूँ उसको भी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं साइड पे ताकि हम आपको इन ब्रीफ बता सकें कि साइड पे इस वक्त काम की क्या पोजीशन है। हम लोग इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, आप लोगों को पीछे ट्रक डंपर वगैरह सारी चीजें नजर आ रही होंगी, तो हम जाकिर भाई के साथ जाएंगे ऑन साइड और वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से। लोकेशन तो बड़ी आउट क्लास है जाकिर भाई, लोकेशन बहुत आउट क्लास है। अगर कैमरा मैन आपका दिखा सके तो ये सामने पूरे गुलशन उस्मान की आबादी है, उसके बाद फिर फौरन आपका M9 मोटरवे आ जाता है। अच्छा मोटरवे करीब है, यानी कि आप यानी कि विद इन 7-8 मिनट्स आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जाकिर भाई अपनी गाड़ी में यहाँ से हाईवे मतलब M9 पहुँचने में कितना टाइम लगता है? 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट अपनी गाड़ी में आप यहाँ से मोटरवे आराम से M9 के ऊपर तरफ आप जाए 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका जो है जना एवेन्यू है और उस तरफ तकरीबन 7 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका M9 है। M9 जी। तो चलते हैं नीचे जगह के ऊपर। जाकिर भाई आइए प्लीज, हम आपको लेके चलेंगे लोकेशन पे। ग्राउंड रियलिटी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बड़ी अहमियत की आमिल है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की क्या इस वक्त सिचुएशन है, तामीराती काम की क्या पोजीशन है, तो वो हमें इन ब्रीफ जाकिर शाह साहब पूरा बताएंगे कि यहाँ पे एक्चुअल क्या पोजीशन है। जाकिर भाई प्लीज़ हमें पूरा और आवाम को पूरा गाइड करें जगह के हवाले से। जी मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि पहले आपको ऊपर से अपने रूफ से मैंने दिखाया थी, पूरा इलाका आपको ब्लॉक 1 दिखा दिया था। ये सारा मामला आपके सामने डेवलपमेंट के और सेवरेज वगैरह, रोड नेटवर्क और पानी की नेटवर्किंग ये सारी हो चुकी है माशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। और दूसरा जो आपने बात की कि भाई ये एथेंटिक सोसाइटी, तो इस वक्त ऐसे भी मसलन प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके अंदर आपको NOC वगैरह नहीं है या फिर उसके मामलात नहीं है या उसके ज़मीन के मामलात सही नहीं है। तो मेरा जो 20 साल का जो तजर्बा कहता है वो ये है कि आप जब भी लें पक्की और अथेंटिक सोसाइटी में आप लोग काम करें, क्योंकि इस वक्त आप बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि यानी कि जो जिन सोसाइटीज़ की NOC वगैरह नहीं है। तो आप जब भी काम करें किसी प्रोफेशनल से करें, पुराने लोगों से काम करें, और ताकि ये जो है अच्छी अथेंटिक सोसाइटी में आपको काम हो, ताकि इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ और साउंड रहे। तो ये सेफ़ एंड साउंड सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह ताला वो आपको ग्रो करेगी। ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती है अगर आपने सेफ़ और साउंड जगह पे इन्वेस्टमेंट की है। ये हमारी अथेंटिक सोसाइटी है। अब इसके अंदर जितने लोगों के इन्वेस्टमेंट है आज से 15-15, 20-20 साल है, अल्लाह का शुक्र है कि वो 100% सेफ़ है। 100% जी जी ज़बरदस्त। तो जाकिर भाई सेवरेज लाइनों का काम हो चुका है क्योंकि घर बन रहे हैं, आप पानी की लाइन का भी बता रहे हैं। जी जी वो भी हो चुकी है। जी जी जी। तो ये मकान इस वक्त ये 120 यार्ड्स है जी, ये पूरा ब्लॉक इसका ब्लॉक 1 है। ये पीर अहमद ज़मान थोड़ा बताएगा जाकिर भाई 120 गज कितने हैं, 240 गज कितने हैं? जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये इसके अंदर जितना भी ये सारा एरिया है ये इसका ब्लॉक 1 है। तकरीबन 600 प्लॉट्स हैं इसके अंदर और वो सारे के सारे 120 है और तकरीबन 65, 60, 70 यहाँ पे कमर्शियल दिए गए जो बड़े रोड के ऊपर है ताकि उसके ऊपर मार्केट वगैरह बनाई जा सके। ये सेंटर के अंदर हमारा यहाँ पे पार्क है और स्कूल है। थोड़ा सा आप आगे चले जाएंगे तो वहाँ मस्जिद का प्लॉट है, डिस्पेंसरी का प्लॉट है। तो यानी कि जो भी एमिनिटीज़ हैं वो सारी यहाँ और फैसिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ तकरीबन अवेलेबल हैं। तो मतलब यहाँ पे जो कटिंग है प्लॉट्स की बिल्डर की तरफ से वो सिर्फ 120 है, ये भी अच्छा है।
जी 120 सिर्फ हमारे ब्लॉक 1 के अंदर है। अगर आप राइट साइड पे थोड़ा सा चले जाएंगे तो यहाँ इस वॉल के बाद जो है सामने वॉल लगी हुई है, ये 150 फीट, इसके बाद 200 फीट रोड है। 200 फीट रोड के बाद हमारा ब्लॉक 2 आ जाता है। इसका VIP ब्लॉक है, उसके अंदर सिर्फ 240 और 400 के प्लॉट्स हैं और बाकी कमर्शियल है। ठीक है। अच्छा जाकिर भाई, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 120 गज की कटिंग है, तो आप ये बता सकते हैं कि गलियाँ कितनी चौड़ी हैं यहाँ पे? इनकी माशाल्लाह इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी गली है हमारी, स्ट्रीट बड़ी दी गई। यहाँ 25 फीट उसकी स्ट्रीट है हमारी हर प्लॉट के ऊपर, तो 30 भी है और 25 भी है। ये अच्छा है, 20 फीट नहीं है, कम से कम यहाँ पे 25 है और मैक्सिमम यहाँ पे 30 है, क्योंकि हर आदमी के पास जाकिर भाई आजकल के दौर में 120 गज के घर में 1-2 गाड़ियाँ हैं। 40 यानी 40 फीट भी है, यानी कि वो यानी कि आगे चल के दूसरे ब्लॉक्स में है। इसके अंदर 25 और 30 है। 25 और 25 में 2 ही कट, ये 2 25। इस तरफ आइए, सारे सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस तरफ देखा जाए तो ये कितनी फ्रेश है जाकिर भाई, कितना मजा आ रहा है यहाँ। ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एरिया है, क्योंकि सिटी से काफ़ी दूर है और यहाँ पे आसपास कोई इतना हैवी ट्रैफिक नहीं है। हैवी ट्रैफिक से दूर है ये इलाका माशाल्लाह। और शाम का अगर आप कभी शाम में आए, मगरिब के टाइम पे आए, असर के बाद आए, तो यहाँ का व्यू बेतशा बहुत अच्छा और यानी कि पुरसकून इलाका। और यानी कि जो लोग मेरे दोस्त वगैरह और जो इन्वेस्टर वगैरह आते हैं वो शाम में वैसे बैठने के लिए भी काफ़ी आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से, घर बनाने के हवाले से इट्स अ वेरी आइडियल लोकेशन, बहुत अच्छी जगह है। एक तो सबसे पहली बात है सिक्योर भी है, NDC पास है, और जब घर बन रहे हैं तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आप लोग आएँ, अपना प्लॉट बुक कराएं और कंस्ट्रक्शन करवाएं, और जाकिर भाई यहाँ पे मौजूद होंगे शायद सेट पे, ये आपको फुली तौर पे सपोर्ट करेंगे और बेहतरीन तौर पे आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। ये आदिल भाई मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमारा सेवरेज का तकरीबन सारा नेटवर्क तो पूरी सोसाइटी के अंदर तकरीबन हमारा मुकम्मल हो चुका है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 4 के अंदर। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क आपको दिखा सकते हैं, और अगर आपका कैमरा में दिखा सके तो ये हमारी लाइन्स पानी की लाइन है। ये हर प्लॉट के अंदर ये आपको हर इंडिविजुअल प्लॉट के ये अंदर ये पानी का वाटर का कनेक्शन हर प्लॉट के ऊपर इंडिविजुअल दिया हुआ है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, नज़र भी आ रहा है। आगे भी दिखाऊंगा आपको, हर प्लॉट के ऊपर इंडिविजुअल प्लॉट दिया हुआ है। ऐसा नेटवर्किंग आपको और इतनी अच्छी डेवलपमेंट शायद ही किसी दूसरी सोसाइटी में इस वक्त आपको नजर आए। ज़बरदस्त है जाकिर भाई, और मुझे तो पर्सनली बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे व्यू करते हुए। और अच्छा जाकिर भाई, एक बात मुझे ये बताएगा, कमर्शियल इधर सारे फ्रंट पे दिए हैं? कमर्शियल मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि पूरी स्कीम 33 में इस जैसे कमर्शियल आपको कहीं भी दूसरी लोकेशन में नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ये तकरीबन बाकी सोसाइटियों ने उसको इंटरनल दिए हैं, यानी कि 20 फीट 30 फीट रोड पे अंदर इंटरनल उन्होंने कमर्शियल दिए हैं। और इस सोसाइटी की बहुत ही VIP प्लानिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग है, जिसने सारे के सारे अपने जो प्लॉट हैं वो बड़े रोड्स के ऊपर दिए हैं। 200 फीट कम से कम हमारा जो है वो 150 फीट है, कम से कम 150 फीट पे ऊपर हमारा कमर्शियल है, जो कि उसके बैक पे भी रोड छोड़ा गया है। वन यानी कि डबल साइडेड, आप उसको हम सिंगल पट्टी अपनी ज़बान में कहते हैं, तो वो दिए गए कमर्शियल। और कमर्शियल इस जैसे कमर्शियल कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, इन कमर्शियल का मैं आपको एक थोड़ा सा और बताऊँ कि आगे चल के थोड़ा सा बराबर में सादी टाउन हमारे है, यानी कि 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, पैदल भी वॉक करके हम लोग जाते हैं। तो वहाँ पे इस वक्त जो 60 फीट रोड के ऊपर 88 गज का प्लाट, वो तकरीबन 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए का प्लाट है। तो यहाँ माशाल्लाह उसके इस वक्त तकरीबन हाफ में या उसके थोड़े बहुत काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, आसपास नहीं बहुत नीचे में मिल रहे हैं, बहुत नीचे में मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन चांस है इस वक्त। सबसे बेहतरीन तो मैं ये कहूँगा कि अगर बंदा कर सकता है तो वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करे। कमर्शियल जैसे कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, और आप आगे चल के कभी भी जो बंदा लेगा इंशाल्लाह दुआएं देगा। कमर्शियल में जाकिर भाई ऑब्वियसली फ़ायदा भी जी, फ़ायदा भी ज़्यादा जी, मैक्सिमम। जी। अच्छा, ये भी 120 गज बन रहा है? 120 बन रहा है, ये भी 120 बन रहा है। ये सर 120 बन रहा है, वो सामने आपका ये डबल स्टोरी, ये 120 बन रहा है, ये भी 120 बन रहा है जी। एक सर वो आगे जो तैयार हो चुका है, पीछे आप अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये पीछे तो ये वो भी एक मकान तैयार हो चुका है, ये पीछे कंस्ट्रक्शन लगी हुई है। ये रोड नेटवर्क आप दिखाएं पूरा माशाल्लाह, ये पूरा सारा चल रहा है। वो फिर आगे जाके देखिए, वो मशीनें तकरीबन इस वक्त फुल फ्लैश इस वक्त काम कर रही हैं, 24 घंटे तकरीबन 24 घंटे काम हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बस आइडियल है कि आइए प्लॉट लें, अपना घर बनाएं। अगर आपको मतलब रेंट पे भी देना है तो उसकी जाकिर भाई रेंटल इनकम क्या आ जाती है अगर यहाँ पे 120 गज की ग्राउंड प्लस 1 की मिला के? रेंटल इनकम हमारे कोई भी यहाँ सराउंडिंग में जो है ना वो 20,000 से पर पोर्शन से कम कोई भी नहीं है। मतलब 40,000 तो आने 40,000 तो पक्का ही है। अच्छा, नक्शा जो पास है ग्राउंड प्लस 2 का या ग्राउंड प्लस 1? जी कंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पे आपको ग्राउंड प्लस 1 मिलेगा, सिर्फ ग्राउंड प्लस 1 बन सकता है। मतलब अगर आप एक घर बना के उसकी रेंटल इनकम देखें तो 40,000 है। जी 40,000। और अगर उसी में आप कमर्शियल बनाते हैं तो कमर्शियल में कम से कम आपको 7 लाख से 1.25 लाख रुपए की इनकम आपको कमर्शियल, क्योंकि वो आपको ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन है उसके अंदर। ओके, कमर्शियल के लिए ग्राउंड प्लस 2 की और 1.25 लाख ऊपर फ्लैट्स वगैरह होंगे और नीचे आपकी शॉप्स वगैरह होंगी, तो वो आपके 2 in 1 हो जाएगा।
ठीक है जाकिर भाई, एक बात बताएं, इस वक्त करंट जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, एक प्लॉट की मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेट है प्लॉट का, और आप क्या फोरकास्ट करते हैं कि 6 महीने साल के बाद यहाँ का क्या रेट होगा? जी इस वक्त तकरीबन मेरे पास अगर आप देखेंगे तो कम से कम रेट है माशाल्लाह पूरे सराउंडिंग के अंदर, यानी कि 120 का कम से कम जो है ना वो तकरीबन 24 लाख से लेकर इस वक्त तकरीबन 40 तक हमारे पास है इन बिटवीन। 24 लाख से 40 लाख के दरमियान आपको मिल जाएगा, 24 से 40 एज पर लोकेशन। एज पर लोकेशन कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, कॉर्नर थोड़ा इजाफा हो जाएगा, कॉर्नर लाजमी बात है कहीं ना इजाफा हो जाता है, जहाँ भी कॉर्नर लेंगे उसमें इजाफा हो जाता है, लेकिन आम जो नॉर्मल प्लाट है वो मैं आपको बता दूँ तकरीबन 24 से 40 तक जो है ना अवेलेबल है। मैं अगर आपको नाजरीन एडवाइस करूँ तो बड़ी अच्छे नोट्स पे, सीरियस नोट पे और बड़ा ही कीमती मशवरा मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पे आप लोग आइए, काम भी देखें और अपना घर बनाइए। देखें, घर बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, हर एक की ख्वाहिश है। इतने कम पैसों में आपको घर कहीं भी नहीं मिलेगा। आज आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सिक्योर करेंगे तो कल आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। अभी हम लेंगे ब्रेक, और क्योंकि चाय भी हमारी आ गई है, और ब्रेक के बाद हम जाकिर भाई से कंटिन्यू करेंगे मज़ीद एग्जाम्पल। यहाँ के हम पार्क की जगह देखेंगे, मस्जिद की जगह देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए में नीचे इस वक्त चीज़ उनको मिल जाएगी। 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज रियल इस्टेट का बिजनेस चलाता है। पक्की सोसाइटी मिले, 100% एथेंटिक सोसाइटी मिले तो ये इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगी बल्कि बढ़ावा ही देती है। ज़मीन कभी नहीं हारती, इंसान हौसला हारता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसमें प्रॉपर्टी में बूम आने वाला है, जिसकी वजह से उनके जो पहले जो हालात थे वो वापस उनकी तरह उनके घर में खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा उसामा से बात करके। ये एक यूथ का पैगाम है कि रियल इस्टेट से उसामा जैसे यूथ के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरी उन सबके लिए दुआ है, बहुत अच्छे तरीके से काम करें, अपने काम को इबादत की तरह करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी और ज़रूर चूमेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना आतिफ रहमान खान आपके अपने शो बेधड़क लाइफ में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। असल में इस वक्त हो रही है थोड़ी ठंड और अपर साथ है, अम्मी ने निकलते हुए अपर दे दिया था कि बेटा मगरिब का टाइम है ऑब्वियसली तो अपर पहन लेना, तो अपर पहनते हैं। उसके बाद सबसे रिव्यू लेते हैं। टॉपिक मैं अपना बता देता हूँ। टॉपिक हमारा आज का है बड़ा सेंसिटिव, शादियाँ टाइम पे नहीं हो रही हैं। अच्छा, इसको जो मैंने पर्सनली ओवरव्यू और गो थ्रू किया लोगों के पास जाके, वो ये कहते हैं कि सिंपल जहेज़ की वजह से, जहेज़ भी इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, तरीक़ेकार भी बहुत ज़रा है। आज बात करेंगे खुल के और बेधड़क। जौहर चौरंगी पे हम लोग मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं, शादियाँ क्यों नहीं टाइम पे हो रही हैं और इससे माशरे में क्या क्या बुराइयाँ जन्म ले रही हैं? नहीं, मेरी तो शादी खैर टाइम पे हुई है माशाल्लाह। आई एम 24 ईयर ओल्ड और मैं अपनी वाइफ के साथ इस वक्त मार्केट नाम है आपका? दानियाल नाम है। देखें, दानियाल हमारे सामने इस वक्त बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। 24 साल एज है और माशाल्लाह से भाभी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये आप इनसे मजीद बात होगी। तो मैं हाउ इज योर लाइफ, कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, बल्कि मेरी तो लव मैरिज हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। मेरी शादी को अभी तकरीबन 1.25 साल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है। एक तो मुआशी दबाव है, दूसरी नाजायज़ ख्वाहिशात है माँ की तरफ से और ख़ासकर बहनों की तरफ से कि हमारी दुल्हन ऐसी हो रही है, हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमारी ऐसी चाहिए। अपने बेटे को कोई भी नहीं देखते कि उसका मुंह टेढ़ा है या वो पान खाता है या वो जो गुटखा खाता है, उसको कोई नहीं देखता। ये देखो एक्सपीरियंस की बात है। उससे जो है ना वो लड़कियां जो है ना, और फिर 80 साल का या 60 साल का या 50 साल का बुढ़ा कहेगा मुझे 18-20 साल की लड़की चाहिए। मैं रियल बात बता रहा हूँ। मैंने 2 साल पहले शादी की, मेरी बीवी फौत हो गई थी। भाई वही है ना, ख्वाहिशात जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और लोगों ने उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा ली। आपका क्या नाम है, मुझे ये बताओ। आप सूप पीने आए हो? मेरा नाम ताहा है। हाँ, बहुत अच्छी सोलो यार। मुझे ये पता है अगर आप पढ़ रहे होगे तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होगे, अगर आप बिजनेस कर रहे होगे तो आप बिजनेस में बहुत अच्छे होगे। आप करते क्या हो? जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हो? ट्रैवल एजेंसी। मज़ा है नहीं है? बच्चे में जोर है। शादियाँ टाइम पे नहीं हो रही हैं। था तुम्हारी कितनी उम्र है, सही बताना? 23 साल है। शादी हुई तुम्हारी अभी तक नहीं? क्या कहते हैं घर वाले, अभी पढ़ लो, लिख लो, बड़े आदमी बन जाओ? भैया पढ़ लिया जितना पढ़ना था, बस अभी जॉब कर रहे हैं। तो शादी का क्या कह रहे हैं? जैसे अभी करनी नहीं है, वो तो कह रहे कर लो, लेकिन अभी करनी नहीं है। क्यों ऐसे हैं कि वक्त पे शादियाँ नहीं हो रही? मैं लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं सारा मसला जहेज़ का है। लड़की की माँ कहती है ये बड़ी हो जाए, वो हो जाए, जहेज़ जमा कर लूँ, ये कर लूँ, ये भी देना है, वो भी देना है, और लड़का भी इसी चक्कर में रह जाता है डॉक्टर इंजीनियर बनने के। तो मिर्ज़ा भाई आपसे मेरा सवाल है, पहले आप आ जाओ
इस मसले को आसानी से कैसे ख़त्म किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, आप मिर्ज़ा भाई मुझे बताओगे। जहाँ तक बात है शादियों की और जो प्रॉब्लम आजकल यूथ के साथ एग्जिस्ट करती है, मेरे ख्याल से पहला प्रॉब्लम ये है कि हमने हलाल को मुश्किल और हराम को आसान कर दिया। जो एक्चुअल मुझे जहेज़ इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि डाउरी होनी चाहिए, डाउरी के ऊपर बड़े मसले हैं, गाड़ियाँ चाहिए, फ्लैट चाहिए, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़के सुस्त हुए हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रॉब्लम यही एग्जिस्ट करती है कि एक तो वो खुद जो कपल है आज का जो यंग यूथ है वो खुद हिम्मत नहीं करता। एक्चुअली जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बीइंग अ लाइफ कोच एंड बीइंग अ ट्रेनर, जो मैं एक्चुअली प्रॉब्लम समझता हूँ, जो मेरा कोर एरिया, बिल्कुल। तो मैं इधर से ये प्रॉब्लम समझता हूँ कि आजकल आप जो समराइज करके बता दो यूथ को कि किस तरह वो इस बाउंड्रीज से निकलें और ये खत्म हो जाए रिवायत ये फरसूदा की। एक प्रॉब्लम जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, लो एस्टीम, जिन पे बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं। वन ऑफ द रीजंस आर कि जब एक कुछ चीज़ों को आपको हार्मोनल चेंजेस समझनी पड़ेंगी। वंस अ पर्सन इज ग्रोइंग, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट होती है, कुछ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, ब्रेन सेल्स डेवलप होते हैं, उसके बॉडी सेल्स डेवलप होते हैं। बट दोज चेंजेस आपको इस बात को समझना पड़ेगा, वो जो हार्मोनल फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम को, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ब्रेकअप्स हो गए, ठीक है, हमारी सेल्फ एस्टीम चली जाती है। हाँ। लड़की छोड़ के चली गई, हमारी सेल्फ एस्टीम चली जाती है। लड़की को लड़का छोड़ के चला गया, वो हाथ काट रही है, पता नहीं पाँव काट रही है, सब कुछ काट रही है। तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कि आप शादी एक तो वक्त पे करें, जरूरत है जरूरत शादियाँ चाचा टाइम पे नहीं हो रही हैं, गांव में तो जल्दी हो जाती हैं। उसने जरा सा देखा कि भाई लड़की की सही उम्र हो गई, लड़के की सही उम्र है, वो नहीं देखते कुछ भी, 2-4 भैंसें इधर उधर हुई, शादी हो गई फर्स्ट क्लास तरीके से, VIP बची हुई, वही भैंस ज़िबा कर दी, वहीं पे शादी हुई, वहीं वलीमा हुआ। बिल्कुल। और कुछ दिले दिलाने का ऐसा चक्कर नहीं है। ये अब जाके बहुत आ गया, हर कौम में आ गया है। ये उसको इज्जत समझते हैं, हमारी ट्रक 2 जाने चाहिए, 3 जाने चाहिए। भाई उसको सबसे पहले शऊर दो, तालीम दो। और मैं एक बात बताऊँ, सबसे पहले सुन लो, आप अपनी बच्चियों को जो चीज़ देना चाहिए, हुनर देना चाहिए। हुनर बहुत ज़रूरी है। तालीम पैदा करेगी नौकर, शऊर तो आएगा, देखो शऊर तो उसमें भी है, शऊर आम इंसान में भी है, मगर तालीम पैदा करेगी नौकर। और आपको बिजनेस में किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। आप किस तरह से मतलब आगे बढ़ोगे लाइफ में? रिस्क अल्लाह का वादा, रिस्क का वादा अल्लाह पाक ने किया है। अब आप जॉब ने आपने अपना रिस्क ही फिक्स कर लिया। सर बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया हुआ है। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया गया है, बहुत मुश्किल बना दिया गया है। हम लड़का और लड़की को खुश रहना नहीं सिखा रहे हैं, हम उनको पैसे का इतना कर रहे हैं कि जब तक आपके पास अच्छा पैसा नहीं होगा, अच्छा कारोबार नहीं होगा, आपकी शादी नहीं हो सकती, जो है गलत है। बिल्कुल। शादी के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? शादी के लिए सर सिर्फ शऊर होना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप मेंटली तौर पे रेडी हो। और हमारे देखें, हमारे दीन में जैसे ही लड़का लड़की को आप देखें बड़े हो रहे हैं, बालिगी की तरफ आ रहे हैं, उनकी आप निकाह कर लें, बरकत देने वाला अल्लाह पाक है। देखिए आतिफ भाई, जहाँ तक हमारा इस्लाम जो है कहता है कि 2 चीज़ों में देरी नहीं करनी। एक, लड़की बालिग हो जाए उसकी शादी में, दूसरा जब मैयत आपकी तैयार हो जाए उसको दफनाने में। ये देखो कितनी खूबसूरत उसने बात की, आलम ज़बरदस्त। और यही बात है कि 2 चीज़ों में ही हम देरी कर रहे हैं, इस वजह से इन्हीं में कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग ना कहते हैं जहेज रीजन है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मेरी अम्मी चाहती है मेरी बेटी डॉक्टर बने, कोई कहती है मेरी बेटी बैंकिस्ट बने। अच्छा, लड़का भी हकीम बनने के चक्कर में, कोई प्रोफेसर बनने के चक्कर में, ये सारी चीज़ें लेती हैं टाइम, और जब शादी का टाइम निकल जाता है परफेक्ट। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? शादियों की जो एक सेम एसेंस और वैल्यू हुआ करती थी किसी ज़माने में, वो इस ज़माने में रही नहीं है। बिकॉज हमारे इर्द गिर्द अब ऐसी कोई मिसाल रही नहीं है जिसको देख के हमें भी लगे कि यार हाँ शादी करनी है। देखकर ऐसी मिसालें सामने आती हैं कि नहीं यार पहले कुछ बन। साथ और ज़िंदगी के नए पहलू के साथ। थैंक यू सो मच, खुश रहेगा, अपना ख्याल रखेगा।